नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 30 वर्षीय महिला है जिनकी मैं हस्तरेखाओं को देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की हस्तरेखा के अंदर गतिविधि है, क्या इनकी उंगलियों पर चिन्हों के फल हैं, क्या इनकी रेखाएं बोलती हैं, क्या इनके पर्व कहते हैं, इन सबको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। जिस प्रकार का चित्र आपने मुझे दिया है उसके अनुरूप यहाँ मुझे जो इसकी लंबाई दिखाई देती है वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व की लंबाई से, जहाँ एक कट का निशान है यहाँ से, और काफ़ी नीचे है। जब जब इतनी छोटी ये उंगली होती है तो यहाँ पर इसका फल थोड़ा सा गलत माना जाता है। भाषा शैली पर नियंत्रण ना होना, जीवन में संघर्ष का सामना करना, जीवन के फैसलों को दृढ़ता से सही तरीके से ना लेना और बुढ़ापे में अच्छी याददाश्त का ना रहना, ये 4 संकेत इनकी वजह से होते हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पर यदि मैं देखता हूँ और इस पर एक यदि छोटा सा काला तिल यहाँ पर है, तो अगर ये इंक है तो कोई बात नहीं है, अगर ये काला तिल है तो 35 वर्ष तक आप अपने जीवन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड का जो ज़्यादा प्रभाव पड़ा जाता है वो 35 वर्ष तक, और अधिकतर उस औरत का भी हाथ यही देखा जाता है जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में रिटन वर्क नहीं करती हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये इसका फल ये है कि भाषा पर नियंत्रण रखिए, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखिए, सही फैसले लीजिए वरना नुकसान हो जाएगा। सेकंड पर्व को यदि मैं देखता हूँ उस पर कुछ आड़ी रेखाएं चलती हैं, भाषा शैली के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वरना बात बात पर किसी से बहस करने की आदत पड़ जाती है, ऐसे यहाँ पर प्रभाव है। तीसरा पर्व पर राहु रेखाओं का लगना, अच्छे धन की प्राप्ति के योग ना होना, ये संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, जहाँ से हम जान पाते हैं कि आपको कोई आँखों का रोग नहीं दिखाई देता, आपको किसी प्रकार का अगर मैं देखता हूँ कोई बीपी का रोग वो भी दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार से किसी अग्नि यंत्र के द्वारा कोई नुकसान वो भी दिखाई नहीं देता। परंतु सूर्य के सेकंड पर्व पर कोई यहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित लाभ का योग भी नज़र नहीं आता। तीसरा पर्व अगर मैं देखता हूँ तो इस पर कुल मिलाकर के आपके पिता का कोई बहुत बड़ा सहयोग भी आपके जीवन के अंदर नज़र नहीं आता। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली कुछ टर्न लेकर के है, कुछ ज़्यादा मुड़ी हुई है। जब शनि की उंगली ज़्यादा मुड़ी हुई हो तो शनि की ढैया, शनि की 7.5 यहाँ से तो थोड़ा सीधी लगती है देखने में, लेकिन चलिए उसका तो मुझे ज़्यादा प्रभाव ऐसा लगता है दिखा यहाँ रहेगा नहीं, सामान्य ही रहेगा शनि की ढैया 7.5 का तो। लेकिन प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार का स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर जिस प्रकार की माइनस रेखाएं यहाँ हाथ की उंगलियों में मुझे नज़र आती हैं, आड़ी रेखाएं, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कर्ज भी आपके ऊपर वर्तमान में है, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा मोटा। तीसरा पर्व अपने परिवार को, अपने आप खर्चे को अपनी मेहनत से बस चला लेती हैं, इतना भर संकेत यहाँ आपके तीसरे पर्व का है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी फर्स्ट फ्लैंक्स के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी के रोग यहाँ से देखे जाते हैं, कोई वहाँ पर रोग नहीं है। परंतु सेकंड पर्व पर जब इस प्रकार की राहु रेखाएं हो जाएं तो पति के साथ में संबंध खराब होने के संकेत। इसलिए यदि अब तक विवाह नहीं हुआ है तो कृपया करके बहुत सोच समझकर, बहुत तालमेल के साथ आपको विवाह करना है और पति के साथ में अपने आप को निभाना है। इस प्रकार के संकेत यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं बताती हैं। मैं बात करता हूँ आपके तीसरे पर्व के बारे में। कभी कभी जैसी आड़ी रेखाएं हैं, संतान को पूरा संसाधन ना दे पाना, संतान का देर से होना, या संतान के सुख पूरी तरीके से जैसा आप देना चाहती हैं ऐसा नहीं दे पा रही हैं, ये संकेत बताते हैं। आइए अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलते हैं। उस पर आड़ी रेखा देखिए। जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आपके प्रथम अंगूठे के पर्व पर लग जाएं तो इसका मतलब होता है कि
के जो संसाधन है उसके लिए संघर्ष आपका चल रहा है और संसाधन आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। सेकंड पर तर्क शक्ति का है, इस पर जो आड़ी रेखा है ये बहस के लिए जानी जाती है, इतनी तो होनी भी चाहिए। आइए बात करता हूँ आपके बुध पर्व की। बुध का पर्व और खड़ी रेखाओं का भाव, पर्वत उठा हुआ है कि यहाँ पर न सम है न ऊंचा है, समसा है, कुल मिलाकर बिखराव रूपी रेखाएं हैं। कोई भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ इस प्रकार का संकेत नहीं कि इससे ये बहुत ज़्यादा धन के आपको धन की प्राप्ति के योग बोलूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बस समझ लीजिए, बस धन वन क्या बस समझ लीजिए। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा मोटा कहीं पर आप छोटा मोटा काम कर लेती हो और उससे कुछ आपको थोड़ी बहुत प्राप्ति हो जाती हो, जो पूरी तरीके से आपको संपन्नता के साथ जीवन नहीं जिलाती। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व पर आड़ी तिरछी रेखाएं एक्स रूपी रूप में बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काट रही हैं। जब इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं काट जाएं तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर सम्मान के लिए संघर्ष आपका चल रहा है। साथ ही साथ राज्य सरकार का सहयोग, राज्य सरकार की नौकरी का संकेत यहाँ से दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ आपके पर्व की और वह है आपका शनि का पर्व। भाग्य का पर्व शनि और उस पर चलने वाली तिरछी आड़ी रेखाएं, यानी भाग्य के लिए लगातार संघर्ष करने की ये रेखाएं दिखाई देती हैं। इनको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाग्य खराब है, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य संसाधन भाग्य के द्वारा मिल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपका बहुत ज़्यादा दबा हुआ है और उसमें से आड़ी तिरछी रेखाओं का योग भी है। पर्वत का दबा होना ही अपने आप में फलों में वृद्धि नहीं करता, यानी कुल मिलाकर पति के साथ आपके किसी प्रकार से झगड़े झंझट के योग हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर विवाह में देरी हो सकती है, विवाह के तालमेल में कमी हो सकती है और संतान सुख में भी अभी मैं देख कहूँ तो कुल मिलाकर थोड़ा समय लग सकता है। तो जहाँ इस तरह का बृहस्पति अच्छा नहीं कहलाता। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि आप शुरू से देखेंगी तो आखिर तक आपको बहुत ये टूटती हुई नज़र आएगी, यानी इसको कहीं से कहीं तक देखूं और अंत में जाकर के गिर कर के देखूं तो ये इसका अच्छा संकेत नहीं है। हमारे विज्ञान के अंदर इसको बोलते हैं कि भाई पति मिला मुझे वैसा जैसा मेरे अनुकूल ना होना। आगे लास्ट में इस रेखा का गिरना इस बात को बताता है। बीच बीच में ज़्यादा रेखाओं का गिरना आपका लोग ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं और आप दूसरों के ज़्यादा काम आ जाते हैं और दूसरे लोग आपके काम नहीं आते हैं। मतलब के रूप में वो अपना मतलब आपसे ज़्यादा सिद्ध करते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और बिखराव रूप से भरा हुआ है। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कर्म करने वाली रेखा यहाँ पर है जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, प्रगति मिल रही हो। इस तरह का भी यहाँ पर कोई सहयोग नहीं। पर्वत दबा हुआ है, अपना मन अपना मकान बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यदि आप शुरू में देखेंगी तो काफ़ी लच करके चलती है, उसके बाद छोटी मोटी रेखाओं से कटती है और फिर थोड़ा सा मंगल, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक बात ज़रूर नज़र आती है कि भाई ये महिला जो है ये कहीं ना कहीं अभी भी काम करती है। थोड़ा सा मंगल तक बुद्धि रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं काम महिला अवश्य करती है। अगर आप नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन करने के योग इसमें हाथ में दिखाई देते हैं, भले ही उससे बहुत बड़ी आमदनी के योग ना हो। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के इस तरह के योग नहीं हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके पास व्यावसायिक रेखा के बारे में। हाथ के अंदर कोई भी व्यावसायिक रेखा नहीं है, तो यहाँ किसी प्रकार की व्यावसायिक रेखा का भी संकेत नहीं। एक रेखा शुक्र पर्व से लेकर चंद्र पर्वत तक ज़्यादा पहुँचती नज़र आती है। इसका मतलब यह है कि घर से दूर जाने का योग भी बनने का संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्वत की और वो चंद्र पर्वत। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं से भरा हुआ है। इतनी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हों तो अपने जीवन में अपने फैसलों को सही तरीके से ना लेना और मन के अंदर चंचलता भरा रहना, मन के अंदर परिपक्वता का ना आना, सही रूप से जीवन को ना समझना, ऐसी बहुत सारे संकेत यहाँ से नज़र
आ रहे हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अब आप हाथ के अंदर देखिएगा, आपको भाग्य रेखा कहीं पर ऐसा लगेगा जैसे है ही नहीं। यहाँ लगी, थोड़ी सी चली, फिर टूटी, फिर बिखर गई, फिर टूटी, फिर चली, फिर बिखर गई, फिर टूटी, फिर आड़ी रेखाओं ने काटा। यानी कुल मिलाकर भाग्य में कहीं भी ठहराव न होना, बार बार भाग्य परिवर्तन के लिए स्थान परिवर्तन का होना, ये इस तरह की भाग्य रेखाएं बताती हैं। तो रोजगार हो, काम हो, स्थान परिवर्तन हो, कार्य परिवर्तन हो, नए नए आदमियों से रोजाना संपर्क बनना हो, नई नई जगह से संपर्क बनना हो, काम धंधे से संपर्क बनना हो, ऐसे बहुत सारे संकेत। यहाँ पर बात करते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर मंगल रेखा नहीं है, कोई भी सहायक रेखा नहीं है, यानी कि आपको एक तरह से साहसिक रेखा नहीं है, और आयु रेखा यहाँ आपकी दिखाई पड़ती है। तो ये यहाँ पर मंगल रेखा नहीं है। इनसे बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है संपत्तियों का, लेकिन नहीं है। ये आपके पास आयु रेखा है। तो आयु रेखा को के सवाल से ही चलते हैं। सबसे पहले आपने मुझसे सवाल किया है, जीवन रेखा पतली है। आपकी भाषा में ये जीवन रेखा पतली है, मेरी भाषा में ये जीवन रेखा अच्छी है। क्योंकि जीवन रेखा जैसी भी है आपकी, उस पर ना तो कोई दीप है, ना ही किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह है, न ही किसी प्रकार से ये टूटी हुई है। जो पतली है वो स्पष्ट अगर दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब ये होता है स्वास्थ्य उत्तम है, आयु अच्छी है। ये इसका असली इसकी भाषा होती है, उसी को मैं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से आयु यहाँ पर बहुत अच्छी है। अभी तो मैं इसको 76 से 77 वर्ष बोलता हूँ, लेकिन आगे भी ये बढ़ती रहती है। इसमें कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार के बड़े रोग का कोई संकेत नहीं है, इसमें किसी प्रकार की बड़ी संपत्ति बनने का योग नहीं है, तो बड़ी संपत्ति लुटने का योग नहीं है। मेरे हिसाब से ये अच्छी आयु रेखा जो स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है वो ठीक है। तो ये इस तरह की रेखा, उससे कोई छोटी छोटी रेखा निकलती हैं तो वो राहु रेखा है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके वो जीवन में संघर्ष बना सकती हैं, यहाँ पर लगता है आपको देखने में, लेकिन वो स्वास्थ्य को खराब नहीं कर सकती। तो एक तो ये है। आपने पूछा स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बहुत शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा। ये तो आयु रेखा पर देखा, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दिया। हृदय रेखा दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। फिर भी मेरा आपसे यही कहना है कि स्वास्थ्य में सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि पर, अपनी भाषा शैली पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कोई बड़े रोग का मुझे संकेत यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। थोड़ा मोटा रोग है, आएगा चला जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस क्या करें आप अपने जीवन में, यदि आप चाहती हैं कि तरक्की मिले, उन्नति मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा हो, तो कुछ नहीं करना। सिर्फ दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच होता है 56 श्लोक का। देवी कवच आपको रोज पढ़ना होगा। रोजाना देवी कवच आपको हिंदी में होता है उसका, और संस्कृत में भी। आप चाहें तो उसे रोजाना हिंदी में पढ़ सकती हैं। तो देवी कवच आपको रोजाना पढ़ना चाहिए, जिससे आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर होंगी और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगी। नमस्कार।